हेलो दोस्तों, राधे राधे। कलयुग में जब पाप अत्यधिक बढ़ गया तब एक बार माँ गंगा अत्यंत क्रोधित हो उठी। वे अपनी धारा को वापस स्वर्ग की ओर मोड़ने लगी, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें रोका और कहा, हे गंगे, यदि तुम भी पृथ्वी छोड़ दोगी तो मनुष्य का उद्धार कौन करेगा। तुम्हारे जल में अपार शक्ति है, तुम्हारी प्रत्येक बूंद में मोक्ष का आशीर्वाद छुपा हुआ है। माता गंगा ने यह सुनकर फिर से बहना आरंभ किया और कहा, जो भी श्रद्धा और विश्वास में मेरा जल ग्रहण करेगा वह निश्चित ही पाप मुक्त हो जाएगा। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि स्वयं मुक्ति का मार्ग है। जो भी उसके जल में श्रद्धा से स्नान करता है या उसका स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे अनंत युगों से पापियों का उद्धार कर रही हैं और अनंत काल तक ऐसा करती रहेंगी। गंगे दर्शन मुक्त स्नान पाप नमः। हे गंगे, तुम्हारे दर्शन से मुक्ति मिलती है और स्नान से पाप नष्ट हो जाता है। तो जब श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया तो प्रभु ने पास बुलाकर दुलार किया और संध्या की मुद्रिका निकाल कर देते हुए कहा, हनुमान, बहु प्रकार सीतहि समझाए हो, कहे बल बिरह बेगी तुम आए हो। जाइए अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। देखिए, भगवान ने ये बात श्री जामवंत जी से नहीं बोली। श्री जामवंत जी उसमें सब दल में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, उनको नहीं बोले। राम जी ये बात अंगद जी को नहीं बोले, नल नील को नहीं बोले, किसी को नहीं बोले। किसको बोले? श्री हनुमान जी को बोले। क्यों बोले? क्योंकि भगवान जानते हैं जा भले सब रहे हों, लेकिन मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी से बात कही। ये विश्वास है। भगवान ने कहा, मुद्रिका देकर अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बता करके शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कपियों को लेकर गए। स्वयं प्रभा मिली एक गुफा में और उन्होंने अपने तपस्या के बल से समस्त कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र में पानी देखकर, अथाह स्रोत जल का देखकर अंगद रोने लगे। अब कहां जाए, रास्ता समाप्त, मार्ग समाप्त हुआ, आगे पानी है, मर जाएंगे। पीछे लौटेंगे बिना पता लगाए तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब तो दोनों ओर से मृत्यु आ गई। थोड़ी देर बाद अंगद ने कहा, ना हम पानी से मरेंगे न सुग्रीव से मरेंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक सीता जी मिल नहीं जाती, हम लोग लौटेंगे ही नहीं वापस। जामवंत जी समझाने लगे, आप व्यर्थ में चिंतित हैं, राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, हम लोग उनकी सेवा में लगे हैं। जिस समय श्री जामवंत जी ये समझा रहे हैं, वहीं ऊपर जटायु के भाई संपाति बैठे हैं। बेचारे के दोनों पंख जल चुके हैं सूर्य की तेज किरणों से, कई दिनों से भूखे हैं। देखे इतने बानर, बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, आज सभी बानरों को खा जाऊंगा मैं। अंगद बोले, हम लोग सोचे ना आगे मरेंगे ना पीछे मरेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, तब तक ब्रह्मा जी आपने यहां भी मारने की व्यवस्था बना दी। एक जटायु जी महाराज थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण छोड़ दिया, और एक ये गिद्ध हैं जो हमको खाने की बात करते हैं। संपाति सुने जटायु जी नहीं रहे, बोले मेरे भाई थे जटायु, क्या हुआ उनको? श्री जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। समुद्र जल से अपने भाई को तिलांजलि देकर संपाति ने कहा कि मुझे चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा है, त्रेता में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे, उन दूतों के परिचय प्राप्त होते ही आपके शरीर में नूतन पंख, नवीन पंख निकल आएंगे। तब तक जामवंत जी बोले, हम ही लोग वो दूत हैं जो सीता जी को ढूंढने निकले हैं। जैसे पता चला
संपाति के शरीर में नवीन पंख निकल गया, पंख फुला के संपाति लगे नाचने वहीं पर। जामन जी बोले आपको दूर तक दिखाई पड़ता है, देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही हैं समुद्र में। संपाति बोले मैं रोज देखता हूं, मैं देखा हूं तुमना गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी में अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी, मैं नित्य देखता हूं। आप कपियों में से जो 100 योजन की छलांग लगा सकता है वो एक राम जी का कार्य अवश्य करेगा। भरोसा देकर संपाति चले गए। कितनी छलांग लगानी है, कितनी दूरी? 100 योजन बुझाता कितना होला? 1200 किलोमीटर। यहां जंप मारे तो 1200 किलोमीटर बाद जाके उतरे। इतनी लंबी छलांग जो मारेगा वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति बोल के चले गए तो सब कपि आपन आपन बल बताने लगे। हम 50 योजन, एक का हम 70 योजन, एक 90 योजन, लेकिन 100 योजन में कोई नहीं पहुंचा। एक कपि 95 तक पहुंच गया। जामन जी बोले शाबाश, और हिम्मत बांधो तो 100 पहुंच जाओगे। उसने कहा जितना बांधे के रहला बांध ले बनी। अब ऐसे ढेर ना बनाई हमरा से। 95 योजन उड़ी। जामन जी बोले कहां उड़ी? 95 नहीं 99 भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। आप लोग अपने को वीर कहते हैं, लज्जा नहीं आती वीर कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन किसे कहते हैं। अच्छा आप बताइए जाना किसको है? हनुमान जी को। जिसको जाना है वो अपन नया मंदिर में चुपचाप जाके बैठे हैं। है नहीं माना मंदिर वाह इधर है। जिसको जाना है वो अपने मंदिर में बैठे हुए चुपचाप, और जिसको नहीं जाना है आपन आपन पंपलेट छपवा के घूम रहे हैं। हम 90 योजन के वीर हैं, हम 50 योजन के वीर हैं। जामन जी जाकर हनुमान जी से बोले हनुमान जी आप हो कुछ कहोगे? कहे रेच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, कहिए जो नहीं होई तात तुम पाए, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही। हनुमान जी सुने राम काज के लिए सिंह के आवाज में दहाड़ मारने लगे, विशाल रूप धारण करके हनुमान जी। सारे कपि ऐसे देखने लगे हनुमान जी को। हनुमान जी इतने बड़े हो गए मानो पहाड़ खड़ा हो गया हो। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा रावण को पकड़ के उसके गर्दन पकड़ के मसल की आजी मार दूंगा। कहिए रावण को उसकी सेना के साथ समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर और इस पार आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं मैं, शीघ्र बताइए। जामन जी बोले पहले नीचे आइए। कहां पहाड़ पे चले गए? नीचे उतरिए पहले, तब बोलेंगे बराबरी में। जामन जी बोले आप न रावण को मारेंगे, न सेना को, न लंका को लाएंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। जामवंत जी हनुमान जी को बोले आप कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए,
और देख करके आकर सीता जी की सूचना राम जी को दीजिए बस। हनुमान जी बोले रणवा को मारेगा कौन? बोले हमारा आपका काम नहीं है, इसके लिए रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त है। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागी संग कपि सेना। कपियों की सेना कौतुक हेतु साथ में रहेगी। राम जी जाएंगे लेकर सेना को, राम जी ही रावण को मारेंगे, निशाचरों को मारेंगे, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस यश का गुणगान करेंगे और इस कथा को जो गाएगा, कहेगा, सुनेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसके बाद कथा प्रवेश करती है श्री सुंदरकांड जी में। आप में से कितने लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं? पूरा गोरखपुर के सुंदरकांड वाले यहीं आ गए हैं का हो? बाबू, सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगी आवो सीता ही देखी। होय काज मोहि हर्ष बिसेखी, होय काज मोहि हर्ष बिसेखी। यह कहि नाई सबन कहु माता, यह कहि नाई सबन कहु माता। चले वो हरस ही धरि रघुनाथा, चले वो हरस ही धरि कहाँ? रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदी चढ़े उताओ पर, कौतुक कूदी चढ़े और ऊपर। बार बार रघुवीर संहारे, बार बार रघुवीर संहारी। तर्क पवन तनय बल भारी, तर्क पवन तनय बल भारी। जहि गिर चरण दे हनुमंता, यह गिर चरण दे तुरंत हनुमंता। चले उसका पाताल तुरंता। चले उसका पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, जिमि अमोघ रघुपति करवाना। एहि भांति चले वो हनुमाना, एक ही भांति चले वो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। तय मैं नाक होहि समहारे, तय मैं नाक होहि श्रमहारे, तय मैं नाक होहि श्रमहारे। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। देखिए, जीवन में कभी भी अपने श्रेष्ठ को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। किसको क्या करना है ये व्यवहार निश्चित होना चाहिए। कई लोग फूफा बनने के चक्कर में आपन काम तो करत नहीं है, दूसर के काम और ही बिगाड़ देते हैं। जामवंत जी ने कहा कि राम जी का कार्य आप नहीं करेंगे हनुमान जी, वो राम जी करेंगे। आप केवल जाइए और अपना काम करिए, सीता जी को देख करके आइए, राम जी को सूचना दीजिए। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, जब तक हम पता लगा के आ ना जाएं, आप लोग यहां समुद्र के किनारे से कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। क्यों? पता लगा कर आएंगे, फिर चला जाएगा और कहेंगे कि सबने मिल करके पता लगाया है, और यदि बाद में मैं पहुंचूंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान जी ने पता लगाया है। भगवान का भक्त वही है जो अपना नाम छुपा के रखे। आपसे बीच में एक दिन निवेदन किया था, पहले लोग छुपने का प्रयास करते थे, आजकल लोग छपने का प्रयास करते हैं। हमारा नाम तो छपते नहीं आज, छुपने का प्रयास करिए, छपने का नहीं। लोग एगो सामान कहीं दान करते हैं तो समनवा पर पूरा अपन नाम लिखवा देते हैं। अरे हम तो देखें, गिलास थाली भी कोई दान किया है तो वो के पीछे अपन नाम लिखवाया, दान दाता। थाली पर, गिलास पर, कटोरी पर। कल्पना करिए यदि भगवानों अपन नाम लिखे होते हम लोग के शरीर पर, तब मेड बाई
भगवान ने पूरी सृष्टि बनाया, कहीं अपना नाम लिखा है क्या? आप बताइए। आदमी प्लास्टिक का चम्मच बनाता है, वो चम्मच इतना मजबूत, कितनी गाढ़ खीर उसमें उठा लीजिए तो चम्मच में टेढ़ हो जाए। हाँ। उस चम्मच पर भी नाम लिखा रहता है कंपनी का, किस कंपनी ने बनाया है। भगवान कहीं नाम लिखे हैं? आप देखिए चारों तरफ आंख उठाकर, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? फिर भी कौन है? फिर भी कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? बोलो बोलो कौन है? भगवान बोलते नहीं है और जीव चुप नहीं रहता है। अपने बताने से बचिए प्रभु, अपने बताने से बचिए। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना कि समाज में शोर होने लगे, लोग कहें तुम ना कहना। हनुमान जी कपियों को प्रणाम करके चले, सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। चले हनुमान जी। समुद्र जल से एक पर्वत बाहर निकले मैनाक, उन्होंने कहा कि मैं आपके पिताजी का मित्र हूं हनुमान जी, मेरे ऊपर विश्राम करिए, थोड़ा आराम कर लीजिए।
देखिए, बुरा ना मानिएगा, कई बार बहुत प्रेम करने वाले लोग ही आपको सत्कर्म से रोक देते हैं। कैसे? कुंभ, अगले वर्ष कुंभ लगने वाला है तीर्थराज प्रयाग में। आपने मूड बना लिया कि हम अमावस्या, मौनी अमावस्या को जाकर प्रयाग में स्नान करेंगे। घरवा वाले कहें कहां जेब, चिपा जेब भीड़ में, बहुत भीड़ हुई, हेरा जीव वही में, यही जा याद करके नहा लो। बहुत बार प्रेम करने वाले लोग ही जीव को रोक देते हैं, अटका देते हैं। वही यहां भया। मैनाक ने आकर हनुमान जी से कहा कि आप मेरे ऊपर उतर कर विश्राम करिए थोड़ा। हनुमान जी बोले विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। उसी प्रकार आप भी निर्धारित करिए, भगवान ने जो कार्य सौंपा है जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक विश्राम लेना नहीं है। हनुमान जी प्रणाम करके चले। तब तक देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी की बुद्धि बल का। आके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं खाऊंगी तुमको। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेकर राम जी को दे दूंगा, फिर अपने आप तुम्हारे मुंह में चला आऊंगा। बोली अभी खाना है, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले ठीक है, मुंह खोलो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। सुरसा 1 जोजन की बनी, 12 किलोमीटर की, तो हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। शुरू भया डबल का खेल। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा। 16 जोजन मुक्ते ही ठयऊ, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4, हनुमान जी 8। सुरसा 16, हनुमान जी 32। सुरसा 64, हनुमान जी 128। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। राकेश भैया, उसका जो मुख खुला था, 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, ये मुख खोली थी। यहां से यहां की लंबाई थी 1200 किलोमीटर। तो सोचिए उसका शरीर कितना बढ़न हुई। हनुमान जी सोचे 1 जोजन से शुरू करके 100 जोजन तक पहुंच गई। यदि मैं डबल इसका करूं 200 जोजन, तो क्या भरोसा ये 300 जोजन की हो जाएगी। ऐसे तो अंत होने वाला नहीं है। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी लघु रूप नहीं, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अब आप ऐसे समझिए, उसका मुख खुला है 100 जोजन, 1200 किलोमीटर लंबा। जहां हम लोग हैं यहां से 1200 किलोमीटर की दूरी पर क्या होगा, कौन सा शहर होगा? दिल्ली कहां से 1200 हुई? 1400 कलकत्ता से बात, रीजा से 1200 कैसे हो जाएगी? रायपुर, चंडीगढ़ मान, हाँ चंडीगढ़ मान लीजिए, दिल्ली से आगे थोड़ा हिल जाइए, चंडीगढ़। अब कल्पना करिए, बगहा गांव से लेके चंडीगढ़ दूर इतना स्थान हो, और उस स्थान में इतने लंबे जगह में हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप बनाए, इतना छोटा रूप बनाए। अब बगहा से लेके चंडीगढ़ के बीच में इतना बड़ा कोई सामान रखा हो, दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से भी ना दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी अति लघु रूप बनाए
उसके पेट में गए भीतर, आधा घंटा बाद बाहर आकर बोले हम तुम्हारे पेट में जाकर बाहर आए।